हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक में कल कैसा मोमेंटम आ सकता है और नेक्स्ट वीक में कैसा मोमेंटम आ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हफ्ते में मार्केट यहाँ पे लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। जो पॉइंट आपको मैंने बताया था कि मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे गया है तो इस हफ्ते अगर इसको नीचे भी आना है, यहाँ लो के आसपास क्लोजिंग देगा, देन इसको नेक्स्ट वीक के आसपास ब्रेक कर सकता है। अभी पॉइंट बस यही है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा नहीं, क्योंकि अगर ब्रेक किया मोमेंटम बहुत तेज डाउन साइड आने वाला है। ठीक है, 17,795 का जो लो बना है, अगर मार्केट इसके नीचे आना शुरू करता है, निफ्टी आना शुरू करता है, तो फॉल अच्छा खासा आ सकता है। मार्केट एटलीस्ट इस हफ्ते में 17,600 तक भी आ सकती है। ये जो डोजी कैंडल बना था, इसका जो लो था 17,600, क्योंकि बार बार क्या करता है ना, आप अगर चार्ट में देखोगे 17,600 के आसपास ही ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम में आता है। 17,600 जब भी ब्रेक हुआ है, ये डायरेक्ट 16,800 तक आया है। तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर 17,600 के आसपास रुक जाता है, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर 17,600 उसके लिए एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। अगर 17,600 को ब्रेक किया तो ही पॉसिबिलिटी बनेगा मार्केट एक बार 16,800 तक आ सकता है, पर इसमें 2-3 हफ्ता टाइम लगा। ये पूरा महीना भी हमारा बेयरिश जाने वाला है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ अगर ये 17,795 को ब्रेक करता है तो 17,600 पहला टारगेट बनेगा। और 17,600 अगर ब्रेक होता है, क्लोजिंग आ जाता है इसके नीचे 1-2 दिन के लिए, तो एक बार 16,800 भी हम आ सकते हैं। ये नहीं होगा नेगेटिव साइड भी। अगर बाइंग साइड में क्या आना चाहिए, बाइंग साइड में सेम बोलूँगा, इस हफ्ते भी सेम यहाँ पर लो के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर इसको बुलिश बनाना है, इसको हाई के आसपास फिर से क्लोजिंग देना होगा। पॉइंट है 1800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, ये थोड़ा बाइंग कंडीशन में मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग कंडीशन इंडिकेशन रहेगा। 1800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो भी समझ लो फिर से ये मतलब फिर से वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इसको अगर बाइंग साइड में इस हफ्ते अगर इसको मतलब व्यू बाइंग साइड में बनाना है और लोगों को एक बार ट्रैप करना है बियर को, तो एक बार बायर को क्लोजिंग 1800 के ऊपर देना होगा। इससे जितना ऊपर रहेगा उतना बाइंग के फेवर में रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव उतना ही उस केस में रहेगा इस हफ्ते। और मतलब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट वीक के आसपास फिर से ग्रीन कैंडल खड़ा कर सकता है ऊपर। ठीक है, ये फिलहाल मैं भी सोच रहा हूँ निफ्टी में से मोमेंटम आ सकता है वीकली बेसिस पे। 50 मिनट टाइम में चलता है, हम ट्रेड कैसे क्या कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो मार्केट एक टाइप का डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा वो वेब थियरी के बारे में तो थोड़ा बता देता हूँ। ये पॉइंट के आसपास जो मार्केट यहाँ पर गिरना चालू हुआ है, यहाँ पर जो भी सारे कंडीशन बन रहे हैं उनके हिसाब से अभी पुल बैक आना मेरे हिसाब से बाकी है। ठीक है, अब किस कंडीशन के हिसाब में बोल रहा हूँ थोड़ा बता देता हूँ, 2-3 मिनट टाइम लगेगा। वेब के हिसाब से अगर बात करेंगे, ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से मार्केट एक ABC स्ट्रक्चर में नीचे आना शुरू हुआ है। यहाँ पर 2-3 कंडीशन बन रहे हैं। पहला कंडीशन है कि मार्केट यहाँ पर 1 2 3 मतलब ABC बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ए वेव खत्म हो चुका है, यहाँ पर बी वेव बना है, बी का ए वेव सब वेव बी और सब वेव सी वेव एक बनेगा। अगर सी बनेगा तो देखो तो लो को ब्रेक नहीं किया है बी वेव में, सब वेव बी ने ए का स्टार्टिंग को ब्रेक नहीं किया है, तो सी जो बनेगा अपसाइड के लिए वो हाई को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन सिंपल हो जाएगा कि मार्केट बी वेव बनाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर किसी हिसाब से 1 2 3 4 5 में आया है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, 4 5 की तरह मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। रीजन क्या है, एक तो समझ रीजन मेन है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, मतलब बैंक निफ्टी ने ABC वाला स्ट्रक्चर दिखा है, तो मैं अभी इसको 4-5 की तरह नहीं मान रहा हूँ। और उसे 4-5 बनाना है, लो ब्रेक करना होगा। 5 एक तो समझ लो, ये क्या आपको इम्पल्स टाइप का मूव दिख रहा होगा, पर मेरे हिसाब से 5 अगर इसको कंप्लीट करना है, इसको ये 4 का लो को ब्रेक करना होगा। ठीक है, 4 का लो अगर ब्रेक होता है और मार्केट एक बार 17,600 तक चला जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो नेगेटिव साइड बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ 17,600 तक जाएगा। 600 से क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 बन जाएगा ये लो ब्रेक करने के बाद। और यहाँ से रिट्रेसमेंट एक आएगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, वही सेम 200-250 के आसपास। मतलब मार्केट यहाँ से एक बार नीचे जाएगा 17,600, 600 से फिर से ऊपर आएगा 18,200, देन यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, 1 2 3 4 5 में आपका सी का फर्स्ट वेव बनेगा, 1 2 3 में सी का सेकंड वेव बनेगा, देन सी का थर्ड, 4 5 ऐसा बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला कंडीशन। पर मेरा पहला वाला कंडीशन हमें जो पॉसिबल ज़्यादा दिख रहा है, ये ABC में नीचे आया, मतलब ए वेव यहाँ पर बना है, यहाँ पर फिर से 3 बनेगा, मतलब बी वेव खत्म होगा, देन यहाँ से मार्केट सी वेव स्टार्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा तीसरा कंडीशन। या फिर किसी हिसाब का ये पूरा ए मतलब समझ लो पूरा ABC का वेव है और मार्केट पूरा वेव खत्म कर चुका है किसी वजह से भी, तो इसका भी ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये समझ लो इस कंडीशन के आसपास इम्पल्स मतलब नया अप ट्रेंड बनना अगर इसको है, इसको बहुत जल्दी हाई को ब्रेक करना होगा 18,250। ठीक है, उस केस में ये इम्पल्स का सिग्नल देगा। और मेरे से इम्पल्स का सिग्नल कैसे आएगा, मतलब इम्पल्स मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, वो आपको जब ये हाई कटेगा तब जाके पता चलेगा। 18,473 का जो हाई बना है यहाँ पर, ये जब ब्रेक, क्योंकि ये पूरा रैली का 61% यही है।
किसी भी कंडीशन में मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, सी में भी मार्केट अगर ऊपर आ जाता है पर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना शुरू करता है, तो 18,470 तक जो भी रिट्रेसमेंट एक वो जो भी रैली रहेगा वो रिट्रेसमेंट की तरह काउंट में लिया जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी चला गया और एक नया अपट्रेंड बनाना शुरू किया, मतलब सिंपल मार्केट 1 to 3 में भी ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर और भी जाना है, ये 1 2 3 4 5 बनाएगा। ठीक है, वो हम चार्ट में पता चलेगा। और ये हाई अगर क्रॉस हो गया 18,473, हायर साइड में पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पर बॉटम बना चुका है, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर चुका है। और ये हाई अगर ब्रेक हुआ तो एक बार समझ लो ये हाई भी ब्रेक होगा, 800 का हाई भी ब्रेक होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स या फिर नया अपट्रेंड सीट होने के लिए सिग्नल जो रहेगा आपका, एक तो पहला समझ लो 250 ब्रेक हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ। इसमें अगर देखें तो टाइम इसने लिया है ऑलमोस्ट वेडनेसडे, आपका थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन लिया है। इसको विद इन 3 डेज यहाँ पर ब्रेक करना है। इसको विद इन मतलब वेडनेसडे के आसपास इसको ये हाई को ब्रेक कर देना चाहिए 1824, मतलब कम टाइम में। ये 3 दिन गिरा है तो 3 दिन के अंदर हाई को ब्रेक करना है, ये पहला कंडीशन। दूसरा ये हाई को ब्रेक करना होगा 18,473, क्योंकि अगर यहाँ से भी एक बार ऊपर जाके नीचे आ गया तो ये भी रिट्रेसमेंट तरह हो सकता है, मार्केट सीएफ स्टार्ट कर सकता है। पर ये हाई को अगर ये हाई के 440 400 मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक बार आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके स्टार्ट नीचे आना शुरू करता है, तो वो भी एक तरह का सिग्नल रहेगा, मार्केट यहाँ पर नीचे आना शुरू कर सकता है। और एक बार वो फिर से वो समझ लो सी वेव बनाएगा, मतलब सी वेव मतलब क्या, ये आपका ए वेव बना, यहाँ पर बी वेव बना, मार्केट सी बनाएगा। सी जो बनाएगा समझ लो ये जितना फॉल हुआ है इससे कहीं ज़्यादा तक फॉल होगा, मेरे हिसाब से 17,000 लेवल हमें एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ये समझ के चलो 17,000 लेवल आ सकता है विद इन 1 मंथ के अंदर। ठीक है, ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो उसका एक कंडीशन एक हिसाब से खत्म हो जाएगा। तो ये है निफ्टी का व्यू। अभी चलते इंट्राडे में, मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है, कैसे का ट्रेड कर सकते हैं। देखो फ्लैट अगर मेरे से मार्केट खुलेगा ये एक बाइंग के लिए जा सकता है, पर फ्लैट खुलने के इसमें मतलब दिक्कत ये है कि जो भी ऊपर जाएगा उसके सेलिंग के लिए भी आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस देखोगे तो ये सारे रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस छोटा सा बनाया है 17,900 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस कहीं है समझ लो, ये तो एक रेजिस्टेंस भी ये रेजिस्टेंस एक बन सकता है 970 के आसपास, 969 को जो लो लगा था तो 970 रेजिस्टेंस बनेगा। तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये एक बनेगा जो डे हाई था 1860, और दूसरा 1860 मेजर रेजिस्टेंस है। किसी भी कंडीशन में ठीक है, जब भी 1860 का लेवल ब्रेक होगा हमारे लिए बाइंग का एक सिग्नल एक्टिवेट होगा, मतलब पहला बाइंग का सिग्नल, मार्केट ट्रेंड घुमा मतलब यहाँ पर घुमाना चालू किया है वो 1860 के ऊपर आएगा। ठीक है, और उस दिन का जिस भी दिन 1860 का हाई ब्रेक होगा, 1860 में बोल रहा हूँ, कहीं हद तक यहाँ पर आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर हाई लगा है 47 के आसपास शायद, हाँ 47, 10 पॉइंट 15 पॉइंट मार्जिन देके चलो, क्योंकि ये देखो तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट गिरा था, ये हाई था ऑलमोस्ट 1850 के आसपास, ये भी सेम हाई था ऑलमोस्ट देखो तो 1850 के आसपास, ये भी ऑलमोस्ट हाई बना है 50 के आसपास। तो 1860 को एटलीस्ट ब्रेक कर जब भी करेगा वो आपका पहला इंडिकेशन होगा मार्केट एक बार अपट्रेंड चालू किया है। और ये जोन के अंदर मार्केट कहीं से भी घूम के अगर नीचे आता है वो आ सकता है। 1860 के ऊपर मेरे हिसाब से आपको बाइंग करना है अभी फिलहाल, जो आपको बाइंग का पहला सिग्नल मिला, मार्केट चाहे गैप डाउन खुले फ्लैट खुले, किसी भी दिन अगर 1860 को ब्रेक किया समझ जाओ उस दिन का जो भी लो बनेगा आपको एसएल डाल के पोजिशन बेसिस पे ट्रेड आपका एक्टिवेट हो जाएगा बाइंग साइड में। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग साइड। सेलिंग के लिए देखो ये मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ये स्पेशली सेलिंग साइड के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं पूछा 150 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पर जोन के आसपास कहीं खुल जाता है, इसको किसी भी कंडीशन में एक सेकेंड, ये जो कैंडल का लो था 893, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, 890 का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर गैप अप खुलता है नीचे आता है 893 अगर ब्रेक हुआ तो एक बार समझ लो मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 5 पॉइंट के आसपास ब्रेक कर दे, पर इसके नीचे ब्रेक करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 890 का लो लगा है 860 870 यहाँ पर आ जाए, अगर ये आ जाएगी आपका पहला सिग्नल रहेगा बाइंग सेलिंग के लिए। मगर यहाँ से जो भी राइज लेगा सेल ऑन राइज मार्केट उसके इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, इसको सस्टेन करना है, ये कभी भी 18893 के नीचे इसको नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा गैप फिल नहीं होगा, अगर कोई भी अप ट्रेंड है मार्केट अगर गैप अप खोल रहा है कभी वो गैप फिल नहीं करता है। ठीक है, ये बीच में ही घूम जाएगा, तो बीच वाला पॉइंट कहाँ हो सकता है 907 हो सकता है ये पॉइंट 942 भी हो, कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है 890 से लेकर 18060 आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन बनेगा मंडे के लिए। अगर ये हाई ब्रेक होता है एक बार बाइंग साइड में आप जा सकते हो, ये लो अगर ब्रेक होता है जो भी मतलब ये लो के नीचे मार्केट सेल ऑन राइज बन जाएगा, ये हाई के ऊपर मार्केट बाय ऑन डिप बन जाएगा।
ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे। और पोजिशनल बेसिस पे अगर आपको सेल करना है, अगर सेलिंग साइड में हो कोई आपको मतलब मेरे हिसाब से आपको जो सेल है ये यहाँ पर हाई कैश रखना चाहिए। दूसरा, अगर फ्रेश सेलिंग पोजीशन बनाओगे, आपको अगर मार्केट गैप अप खुलता है ये लो को ब्रेक करने का इंतजार करना होगा। ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है, अब एक बार ये हाई कैश डाला, क्योंकि ये केस में क्या होगा ना, मार्केट अगर नीचे भी आएगा, गैप अप खुल जाता है 18,000 के आसपास, मार्केट अगर नीचे भी आता है 50 पॉइंट आने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशन ध्यान से याद रखना। अगर बाइंग साइड आपको बीच में एंटर नहीं करना है, 893 के बाद ही आपको एंटर करना है, 890 के बाद, और दूसरा 1860 के ऊपर, तो इसको थोड़ा मार्क करके चलो, इसी हिसाब से ट्रेडिंग करना है। बैंक भी देखेंगे, बैंक के वीकली चार्ट में कुछ दिखाने के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, वो भी सेम कैंडल बनाया है डाउन साइड में, ये भी सेम समझ लो, कन्फ्यूजन वाला क्या मतलब कैंडल बनाया है। लो अगर ब्रेक होता है एक बार सेलिंग आ जाएगा 1841,877, ये अगर ब्रेक होता है मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है। ठीक है, आके मार्केट कहाँ रुकेगा 1,40,900 के आसपास, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं रुका। अगर ये 2 हफ्ते के आसपास यहाँ पर रुक चुका है, अगर इसको नीचे आना है, वही ये वाला पॉइंट 17,600 निफ्टी में सपोर्ट है, तो ये अगर यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ से 1 2 3 बनेगा, देन फिर से गिरेगा, मतलब अल्टीमेटली नेक्स्ट महीने के अंदर अंदर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा 39,500 के आसपास। ये पॉइंट, ये जो ग्रीन कैंडल बना था, इसका जो जोन था, ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट था 39,500 600, ये पॉइंट कैसे मार्केट आ जाएगा नेक्स्ट महीने के अंदर, अगर ये लो ब्रेक होता है। ठीक है, क्योंकि उस केस में इंपल्स बन जाएगा, आपका 5 वेव बन जाएगा, 5 वेव में 1 2 3 बनेगा, मार्केट फिर से नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो होगा मेरे हिसाब से वीकनेस बाइंग साइड में। बाइंग साइड एक तो समझ लो लो ब्रेक नहीं होगा, दूसरा मार्केट गैप अप खुलता है सस्टेन करना होगा, क्लोजिंग आके ऊपर जाके देना होगा, ओपनिंग के ऊपर एटलीस्ट 43,000 के ऊपर क्लोजिंग अगर आना है, 4340 के आसपास, सॉरी 4340 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो ही ये बाइंग साइड में थोड़ा बना रहेगा। ठीक है, और उसके इसमें अगर हाथ फिर से ब्रेक करता है, मेरे हिसाब से इस हफ्ते भी पॉसिबल है इनसाइड बार बनेगा। ठीक है, इस हफ्ते भी इनसाइड बार बन सकता है, वो ऊपर साइड बनने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्लोजिंग ऊपर साइड आएगा, ये नेक्स्ट वीक के आसपास को ब्रेक कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है हाई के आसपास भी, हाई को एक बार रिटेस्ट कर ले, हाई के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, वो हमें देखना होगा, वो पॉसिबिलिटी हमें देखना होगा, मंडे को हमें मेरे पता चल जाएगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फिर में चलते हैं, ट्रेड कैसे क्या करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को देखो तो वेब के हिसाब से ये परफेक्ट एक सिनेरियो दिखाया है, क्या जो हमें मेरे हिसाब से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में आ रहा है कि वो क्या 1 2 3 में देखो तो इसका वेब बना है। ठीक है, ये 1 2 3 में पैटर्न नीचे आया है, मतलब ये तो 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है एक तो इतना लंबा बना है, दूसरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया है, तीसरा 2 वेब के जोन के अंदर आया है, 4 वेब में इतना नहीं आता है। ठीक है, तो ये अगर 1 2 3 में आए तो ये वेब बना है, यहाँ पर अगर ये जो ऊपर है ये हो सकता है बी का फर्स्ट वेब हो, मतलब बी का सब वेब है, ये बी का सब वेब बी, ये बी का सब वेब सी बनाएगा। देखो तो लो ब्रेक नहीं किया है, अगर गैप अप खुलता है सस्टेन करता है, लो को ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर चला जाएगा, हाई एक बार ब्रेक करेगा, हाई के आसपास, हाई के ऊपर थोड़ा आ सकता है, लाइक ये सर जहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट फेलियर दिया था हो सकता है एक बार यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट फेलियर दे, पर एक बार हाई के आसपास आएगा अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि क्या होगा ए बना, बी बना, सी बनेगा, देन यहाँ से अगर इसको गिरना है तो एक बार 1 2 3 5 में सी वेब बनाना चालू करेगा। बैंक निफ्टी में कौन सा वाला लेवल इसके लिए मतलब समझ लो कहाँ पता चलेगा कि एक बार इम्पल्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक सबसे पहला टाइम 3 दिन के अंदर इसको हाई के आसपास आना है। ठीक है, अगर 3 दिन के अंदर इसको हाई के आसपास नहीं आया तो या फिर हाई के आसपास ब्रेक नहीं किया तो पॉसिबिलिटी इम्पल्स नहीं है, सी वेब है। सी वेब अगर ये है तो 1 2 3 बार नीचे फिर से अभी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा रहेगा पहला कंडीशन। दूसरा, हम बाइंग सेलिंग कहाँ पर करेंगे, ये एक पॉइंट निकल के आएगा आपके लिए, समझ लो सॉरी आपका जो लो पॉइंट बन के निकल आएगा, ये पॉइंट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही आ रहा है 230। ठीक है, आप कोई भी कंडीशन में अगर बाय करोगे आपका जो लास्ट एक्सेल रहना चाहिए 42 240 के नीचे आपका रहना चाहिए, 230 के नीचे। ठीक है, अगर यहाँ तक यहाँ पर फुल का मार्केट अगर यहाँ तक आ जाता है 230 को ब्रेक कर देता है तो मेरी सर जो भी राइज आएगा वो सेलिंग के लिए रहेगा। ठीक है, एक छोटा सेल डालो, डे हाई का सेल डालो, एक बार सेलिंग करने के लिए देख सकते हो। हाँ, अगर फिर से हाई को ब्रेक करता है क्योंकि ये वोलेटाइल जोन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर इंपल्स बनाना है, एक तो कंडीशन ध्यान से याद रखो, अगर इंपल्स बनाना है ये गैप अप खुलेगा, थोड़ा रेंज में रुका रहेगा, ज़्यादा नहीं कि 230 ब्रेक होगा ही नहीं अगर इंपल्स बनना है। दूसरा, अगर इंपल्स अगर 230 को ब्रेक कर देता है और ऊपर जाता है तो इंपल्स नहीं होगा, सी वेव होगा। सी वेव अगर है तो यहाँ पर एक बार आएगा, यहाँ से एक बार गिरेगा। ठीक है, और अगर इंपल्स अगर ये मतलब इंपल्स का सिग्नल कैसा देगा कि ये 3 दिन, ये देखो तो 1 डे 2 डे 3 डे, 3 दिन के अंदर नीचे आया है, 3 दिन के अंदर फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो ही एक लौता मतलब समझ लो मेरे हिसाब से कन्फर्मेशन होगा कि बैंक निफ्टी इंपल्स बना रहा है और ये हाई के हाई ये हाई जो हाई बना है इसको ब्रेक करने का बैंक निफ्टी घूमेगा नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी घूमेगा नहीं, वो पॉसिबिलिटी दिख रहा है। पर वेब जो बता रहा है, वेब के हिसाब से
ये एक मतलब मेरे हिसाब से अगर BOF की तरह ज़्यादा दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी इतना हो है इसमें कि मार्केट COF में एक बार हाई के ऊपर आ सकता है, पर ऐसे घूम के फिर से डाउन ट्रेंड शुरू कर सकता है। मतलब ये हाई लो भी ब्रेक होगा, ठीक है, 41,500 वो पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी दिख रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस हमें निफ्टी से ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि निफ्टी जो अगर 400 ब्रेक किया तो उसमें वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो बैंक में ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो बैंक में हमें जवाब नहीं मिलेगा इम्पल्स का जवाब हमें निफ्टी में मिलेगा, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, एक बार हाई के आसपास आ सकता है, लेवल आपको बता दिया 230 के नीचे अगर आता है तो एक बार सेलिंग के लिए देखेंगे, सेल ऑन राइज। अगर ये जो डे हाई बना है ये अगर ब्रेक हुआ किसी भी कंडीशन में, जो हाई एक बना है आपका 685 700, तो 700 अगर ब्रेक हुआ तो एक बार समझ लो ऊपर जाना चालू हो गया है। 700 हो सकता है मार्केट थोड़ा एक फॉल्स वाला सिग्नल बना दे, तो ये हाई मार्केट चलो, ये जो हाई इसका बना था 711 720 तक एक बार एटलीस्ट करो, रेडी रहो, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल रहा है, मॉर्निंग वॉलेटिलिटी हो सकता है मार्केट हो सकता है 10-20 पॉइंट इसको ब्रेक कर दे, तो अब 720 तक आने का वेट करो। 720 अगर ऊपर आ जाता है और एक बार 5-10 मिनट ऊपर रहना चालू हो गया तो समझ लो ब्रेक दे कर चुका है और मार्केट एक बार हाई के आसपास आने वाला है, ठीक है। तो ये अगर हाई ब्रेक हुआ एक बार यहाँ तक हम आ सकते हैं। हो सकता है टाइम थोड़ा लगेगा, मार्केट इस हफ्ते के आसपास हम पूरा टाइम ले सकता है, हो सकता है फ्राइडे के आसपास मोमेंटम दो और फ्राइडे तक भी नीचे रह सकता है। तो जैसे आपको बोला 3 दिन के अंदर यहाँ पर, वेडनेसडे के अंदर यहाँ पर आ गया तो इम्पल्स का सिग्नल रहेगा, वेडनेसडे के बाद अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा है तो इस COF के अंदर भी रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें इस हिसाब से ट्रेडिंग करना है। और मार्केट अगर लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है कुछ नहीं, सेलिंग साइड में आप मतलब एक ट्रेड लोगे, हाई आपका SL रहेगा, इतना तो आपको स्पेस देना होगा। पोजिशन बेसिस पे अगर ट्रेड करना है इतना स्पेस आपको देना चाहिए। इंटरडे मेरे हिसाब से आपका नो ट्रेडिंग जोन बनेगा, ये 240 के नीचे कुछ नहीं करना है और 680 700 के ऊपर मतलब सॉरी गलत हो जाए, 280 से लेकर 700 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये ब्रेक हुआ तो सेल ऑन राइज मार्केट, ये ब्रेक हुआ तो बाय ऑन डिप मार्केट, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरे हिसाब से अभी आपको बेस्ट रहेगा आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ये जोन के अंदर एटलीस्ट मार्केट एक बार वोलेटाइल अगर रहता है इसको जाने दो, कहाँ जाता है डायरेक्शन जाने का वेट करो फिर ट्रेड करो। मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपके लिए तब बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक ने आपको मैंने बता दिया आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।